नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे सीएमओ कार्यालय पर और यहाँ पर जो एनएम है, महिलाएं, वो लोग बैठे हैं। किन मुद्दों को लेकर वो बैठे हैं, आखिर क्या समस्या है उनकी जो उन्हें धरना देना पड़ रहा है, एक बार उन लोगों से बात करते हैं आखिर पूरी क्या बात है। आइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि मलिक है। तो मैम, किन बातों को लेकर आप लोगों को आज बैठना पड़ा था? हम लोगों को इसलिए बैठना पड़ा था क्योंकि अभी डीएम साहब ने और हमारे सीएमओ साहब ने हमें आदेश दिए थे अभी 3-4 दिन पहले कि आप लोगों को अपने उपकेंद्र पर, यानी कि अपने सब सेंटर जो हम लोगों को इशू हुए हैं, आपको उनके 24 घंटे वहाँ पर रहना है, निवास करना है और गाँव में या लोगों को प्रसव सुविधाएं देनी है महिलाओं को, और वो भी रात में रह के। तो ये चीजें पहले नहीं थी कि? जी नहीं, पहले नहीं थी, ये अभी लागू की गई है। ये पहले कुछ नहीं था। अब ये बताओ आप, एक जो अकेली लेडीज है वो कैसे रह सकती है? चलो, हम ये डीएम सर ने बोला अपने परिवार को साथ में लेके रहो। सर, हम परिवार को साथ में कैसे लगेगा? किसान परिवार से सभी बहन बेटियां आई हुई हैं, तो किसान परिवार अपनी खेती बाड़ी को, पशुपालन को छोड़ के, सर कुछ एएनएम बहन एनएचएम से उनकी सैलरी 10,000 मात्र है। बताओ, वो इतनी कम सैलरी में या उनका जीवन निर्वाह हो जाएगा? तो आपको कितने घंटे की ड्यूटी है पहले जो? सर अभी तो सभी की 8 घंटे की चल रही है, 9 से 4 सबका चल रहा है टाइमिंग। सभी की सेम थी, अब 24 घंटे के लिए कह रही है? हाँ जी, अब 24 घंटे के लिए। ये ऐसा है, एक शिफ्ट किसी की? नहीं 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 नहीं, एक को ही 24 घंटे ड्यूटी करनी है, एक को ही। अच्छा, अभी ये भी बात आई थी कि डिलीवरी जो है आपके उपकेंद्र हाँ पर जी, होनी है। डिलीवरी के लिए भी बोला गया है। उसमें बोला है कि 21 दिन की एसबीए ट्रेनिंग होगी, लेकिन 21 दिन में बड़े बड़े डॉक्टर्स होती है, स्टाफ नर्स होती हैं, वो 3-3 साल 4-4 साल का कोर्स करके आते हैं। ट्रेनिंग भी होती है उनकी, वो सफल नहीं हो पाते, 100% नहीं दे पाते, गलतियां उनसे भी होती हैं। तो एएनएम जो हमारी बहन जी 21 दिन में क्या कर लेंगी? 21 दिन में क्या उनको अच्छे से प्रसव करा पाएंगी? जच्चा बच्चा को सुरक्षित कर पाएंगी? तो क्या ये आदेश ऊपर से आया है या आप लोगों ने दिया? नहीं, ये सर डीएम सर का आदेश है। पूरे राज्य उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ ओनली शामली जिले में, जो 75 जिलों में से सिर्फ एक शामली जिले में ये है। सर यूं बताओ, हम जब टीके लगाते हैं, माइनर एएफआई हो जाता है, किसी को टीका लगाने के बाद सूजन होती है, कड़ाहट होती है, तो लाभार्थी तभी हमें बार बार फोन करते हैं, परेशान करते हैं, या आशाओं को परेशान करते हैं। तो सर, जब जच्चा बच्चों को कोई समस्या आएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और 21 दिन में कोई परफेक्ट ट्रेनर नहीं बन सकता। अच्छा, ये भी बता रहे थे कि पूरी सुविधाएं दे दी गई हैं, जो भी उपकरण चाहिए? नहीं जी, पूरी सुविधाएं नहीं है भैया। अगर किसी को पीपीएच या टीआर हो जाए तो उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैमिली है ना, हम सबके साथ ऐसा कर देगी कि वो हमें ही जिंदा नहीं छोड़ सकती। तो अभी सीएचसी पे जो कांड हुआ है, अगर ऐसे ही हम सीएचसी सुरक्षित नहीं है तो हमारे सब सेंटर तो सुरक्षित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर किसी औरत को पीपीएच या टीआर हो जाता है तो उसे हम संभाल नहीं सकते। जब तक वो यहाँ आएगी तब तक उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, अप्रिय घटना हो सकती है, उसे फिर ब्लेम हम लोगों को किया जाएगा। उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि बिना सुविधा उपकरणों के और बिना आपको ट्रेनिंग के ये आपके ऊपर आदेश लाद दिया गया? हाँ, कुछ की ट्रेनिंग हुई है, कुछ की नहीं हुई है। 21 दिन की ट्रेनिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। जिसकी ट्रेनिंग नहीं है उसको नहीं बोल रहे। जितने लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग हो चुकी है पूरी, कोई ट्रेनिंग वाले हैं यहाँ पे, आ सकते हैं, बता सकते हैं, आ जाइए एक बार। 154 में से 40 एसबीए ट्रेंड है, 154 एएनएम है पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, शामली में, उसमें से 40 टोटल है और उन्हीं को किया जा रहा है। लेकिन जब ये बोल रहे हैं कि सभी को जब उपकेंद्र पर रहना है तो सभी की ट्रेनिंग भी होगी 21 दिन की एसबीए ट्रेनिंग सभी की होगी। लेकिन सर ये बताओ, 21 दिन में कौन, इतना बड़ा कोर्स है जो इतना बड़ा, आखिर अधिकारियों ने क्या सोच कर कि 21 दिन की ट्रेनिंग आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो सोच रखी है, जो उन्होंने आदेश दिया है, वो सही नहीं है? नहीं सर, नहीं सही नहीं है। वो अपनी जगह अपनी बहन माँ उनको रख के देखो। सर, हम अकेले किसी का एंड ऑफ पॉपुलेशन सब सेंटर है, किसी का मतलब थोड़ा पॉपुलेशन से बाहर बना हुआ सब सेंटर है, किसी का गांव के बीच में है, तो सर ऐसे थोड़े ना हो पाएगा। वहाँ क्या सिक्योरिटी, कैमरे से सिक्योरिटी थोड़े ना होती है। तो आप क्या चाहते हैं कि कितने दिन की ट्रेनिंग हो ताकि आप परिपक्व हो नहीं सर, सकें? ट्रेनिंग की बात नहीं है सर, बात ये है, अगर जिसको इच्छा है, जिसको डिलीवरी करनी है, वह स्वैच्छिक है, 21 दिन की में भी वो करेगा। जिसको नहीं करनी है उसे चाहे 1 साल की ट्रेनिंग दे दो या 2 साल की दे दो, वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा सर। तो इस तरह से तो जो इन्होंने आदेश दिया है कि उपकेंद्रों पे डिलीवरी होनी, वो हो ही नहीं पाएंगी। नहीं सर पीएससी है, आज जगह सरकार है, यातायात की सुविधाएं अच्छी हैं सर, सीएससी है, हर ब्लॉक में पीएससी भी है, फिर हमारा हेड वो सीएससी हॉस्पिटल भी है। तो सर यो देखो, वहाँ 24 घंटे सुविधा अवेलेबल है, तो हम उपकेंद्र पर क्या सुविधा दे पाएंगे? वहाँ ना कोई आपकी ये जो पीएससी है वहाँ पर पूर्ण पीएससी नहीं, हम सब सेंटर पर तैनात हैं।
आप सब सेंटर पर हो, हाँ जो जी। पीएस वहाँ पर सुविधाएं हाँ जी, पूरी सुविधा होती है जो 24 ताकि घंटे कोई को। इमरजेंसी आ हाँ जाए जी, तो वहाँ- ब्लडिंग के कभी आ बिल्कुल। जाए तो कि ना तजुर्बा नहीं करवाया, ट्रेनिंग नहीं दी तो कैसे होना। पर आज करवा दिया ना, आज तजर्बा ही तो करवाया हो। जो ये आज कह रहे हैं कि हम जो है डिलीवरी नहीं कर सकते और आप हाँ। ट्रेंड है, आप लोग तो शायद डिलीवरी करते हैं। नहीं, कोई लोग ट्रेनिंग नहीं करती, केवल जो अपने आप पे अपनी जिम्मेदारी पर कर सकती है, उसने कहीं प्राइवेट से भी सीखा हुआ है और 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी सीखा हुआ है, वही कर सकती है। मैम तो आपकी क्या मुख्य मांग है कि जिन बातों के लिए आप लोग बैठे हैं कि वो हमारी मुख्य मांग ये है कि एक तो सरकार के द्वारा जो हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ये डीएम सर के साथ द्वारा, सीएमओ सर के द्वारा, कि आपको रुक के रात में प्रसव सुविधाएं देनी है, वो लोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक तो सबसे पहले हमारा क्या है, सेफ्टी पर्पस। गाँव के क्या लोग शहरों में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तब लोग सेफ नहीं रहते। हम लोग गाँव में, वहाँ छोटे से गाँव के बीच में जहाँ खंडर भी चीजें पड़ी है, खंडर भी सेंटर पड़ा हुआ है, या शराब भी घूमते हैं शाम के टाइम, हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं हमारे वहाँ? बताओ, बिना फैमिली के। फैमिली योगी जी का राय तो सुदृढ़ व्यवस्था है, बता रहे हैं पुलिस प्रबंध अच्छा है, पुलिस प्रबंधक तो अच्छा है, लेकिन हमारे महिलाएं सेफ नहीं है अभी। सुनो, मैं वही कह रही हूँ कि हमारे साथ योगी जी का पुलिस वाला थोड़ी छोड़ देंगे हमारे लिए। योगी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जगह जगह पॉइंट्स बने हुए, लेकिन जब तक पुलिस आ जाएगी तब तक तो 2 मिनट में कुछ भी ऐसा हो सकता है। बताओ, कितने केस बढ़ रहे हैं, आज भी महिला के साथ गलत काम भी हो रहे हैं। बेचारे पुलिस वाले अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहां तो नहीं पहुंचा ना तो 2 मिनट में। ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि जो वहाँ पर सुविधाएं हैं, उप केंद्र हैं जितने भी, उन पर बिल्डिंग की सही नहीं है। कई जगह है, कितनी जगह नहीं है, कितनी जगह बहुत अच्छी भी है, कितनी ज्यादा टूटा हुआ है। चलिए धन्यवाद। तो अभी आपकी क्या बात हुई, क्या अभी सर ने बोला है, ठीक है, आश्वासन दिया है कि चलो आप लोग रात में मत रुको, लेकिन प्रसव सुविधाएं आपको देनी है, और जो आए दिन में कम से कम उसको तो देनी है। और ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर डिलीवरी आप संस्थागत हो, सरकारी अस्पताल में हो। और हम लोगों ने ये भी डिमांड रखी कुछ और जहाँ पे हम डिलीवरी भेजेंगे सरकारी अस्पताल में, अपनी CSC पर, वहाँ की सुविधा थोड़ी और बढ़ाई जाए। क्या कमियां लग रही है आपको BCSC में? नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, मैं सुविधा और बढ़ाने की बात कर रही हूँ तो बस। जैसे आप रात्रि का उन्होंने मना कर दिया, तो आप लोग मान गए या अभी भी धरना चलेगा? अभी तो ये हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। चलिए, आपने देखा है जो महिलाओं ने जो शर्तें रखी थी, उनकी शर्त मान ली गई है कि रात्रि में वो लोग डिलीवरी करने के लिए, वहां पर पर्याप्त साधन नहीं है, या गांव का एरिया है, वहां पर जो है पूर्ण सुविधा नहीं मिल पाती है। आखिर क्या स्थिति है, क्यों ये आदेश दिए गए थे, क्या इन पर ये आदेश थोपे गए थे, या ये लोग करना नहीं चाहते, आखिर इसमें सच क्या है, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह UP 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।